हेलो फ्रेंड, आपको इसके क्लास में स्वागत करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय कृषि से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या इसके फैक्ट हैं, सभी चीज़ अब इस वीडियो में आपको हम डिस्कशन करेंगे। जो भी यहाँ बनेंगे क्वेश्चंस आप लोग समझिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, एलएससी, बीपीएससी जितने सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं वहाँ से आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको बहुत ही फायदे दिलाएंगे। सारी चीज़ आपको आप इसमें पढ़ेंगे। वीडियो को कट मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। ओके दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं एसके क्लासेस को तो एसके क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि इसके आने वाले सभी वीडियो तक आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, इसके टॉपिक पे समझते हैं। यहाँ आप लोग को ग्राफ्स के भी मदद से बताया जाएगा कैसे क्या होता है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आते हैं भारतीय कृषि यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित होता है। ओके दोस्तों, और भारत देश की अगर बात करें इसकी राष्ट्रीय आय लगभग 14% कृषि से ही हमको प्राप्त होती है। मतलब बहुत ही कृषि एक क्या है महत्वपूर्ण, जो कि जरूरी चीज़ है। ये कृषि नहीं होगी तो हम लोग आगे खाएंगे कैसे। ये चीज़ कृषि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कृषि से समझिए तो राष्ट्रीय आय में लगभग 14% सहायता कृषि से ही मिलती है। यानी कि कृषि सोच लीजिए कितना अनिवार्य है। ओके, प्रारंभ में कृषि की बात करते हैं। जब कृषि स्टार्ट हुआ था तो प्रारंभ में विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और एनएबीएआरडी की स्थापना की गई थी। अब ये आरआरबी और एनएबीएआरडी क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिनेशन रूरल बैंक। ओके, एनएबीएआरडी का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है, ये स्टार्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभ जब कृषि स्टार्ट हुआ था तो आरआरबी एनएबीएआरडी की स्थापना की गई थी। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एनएबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ओके, इसी में अब आते हैं सेम पॉइंट हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में आप सुने होंगे, जाने होंगे और बहुत सारी किताबों में पढ़े भी होंगे। ओके, तो भारत में जब कृषि आया था तो उस समय ही विकास हुआ था। इसका 1967 ईस्वी में आया था। डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत की बात करेगा तब डॉक्टर स्वामीनाथन, अगर विश्व की बात करेगा तो नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे उसके लिए। ओके, तो यहाँ भारत की बात करें तो 1967 ईस्वी में आया था, जो कि डॉक्टर स्वामीनाथन उनके द्वारा चलाया गया था। प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। ओके, और दूसरी हरित क्रांति भी आई थी भारत में 1963 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में आई थी, जो कि चावल के लिए आई थी। पहली जो आई थी वो गेहूँ के लिए आई थी। ओके, ये याद रखेगा। तो पहली हरित क्रांति कब आई थी? 1967, दूसरी 1983 ईस्वी में। कौन लाए थे? तो डॉक्टर स्वामीनाथन। ये भी नाम उनका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? तो गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था दोस्तों। सबसे अधिक प्रभाव की बात करें तो गेहूं और चावल। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, वहाँ दे देगा गेहूं, चावल, चना, मक्का, ये दे देगा और आपको वहाँ गेस करना है। तो वहाँ आप पढ़े रहेंगे तो आराम से आप गेस कर सकते हैं। पर गेहूं का उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई थी। चावल से गेहूं से मतलब अधिक चावल की वृद्धि हुई थी हरित क्रांति जब आया था। ओके, अब इसमें हरित क्रांति का जनक देखिए आपको बताएं डॉक्टर बोरलॉन्ग, या नॉर्मन बोरलॉन्ग पढ़ते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, लेकिन डॉक्टर बोरलॉन्ग है, इनका नाम है विश्व के। और भारत के बोले तो डॉक्टर स्वामीनाथन। यहाँ ढेर लड़के कंफ्यूज कर देते हैं, केवल हरित क्रांति के जन्मदाता है वहाँ पे आप देखिएगा कि भारत का पूछा है, विश्व का पूछ रहा है। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, ना भारत देगा ना विश्व देगा। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को ही टिक करना है, क्योंकि वो समझिए तो भारत का नहीं बोल रहा है, यानी कि विश्व का बोल रहा है। ओके, अब आते हैं, अब इसमें आपको हम आगे आते हैं। अब आपको हम ग्राफ से बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन सी फसल उगाई जाती है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा हम ग्राफ से यहाँ समझेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए, और हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, और
दोस्तों यहाँ पे आप लोग को टॉपिक वाइज पूरे का पूरा विश्लेषण कराया जाता है, हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है टॉपिक वाइज जीएस का, यानी कि जीएस का पूरा कमांड होता है। करंट अफेयर भी साथ में आप लोग को मिलता है मंथली और वीकली, वो भी देखिए। आप मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसी में कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई थी। जैसे कि बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के उत्पादन खाद्य उत्पादन के लिए चलाई गए थे। श्वेत क्रांति भी आई थी दूध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति आई थी मत्स्य उत्पादन के लिए। पीली क्रांति आई थी तिलहन उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति आई थी जूट और फल उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आई थी आलू उत्पादन के लिए। तो ये जितने सारे अभी बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में से पूछता है। तो पीली क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए आई थी? तो तिलहन और उत्पादन के लिए पीली क्रांति आई थी। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति, श्वेत यानी कि दूध, नीली यानी कि मत्स्य, पीली यानी कि तिलहन, सुनहरी यानी कि जूट, गोल क्रांति क्या थी? आलू। ओके, ये याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं एग्रीकल्चर के बारे मैप से यहाँ हम समझेंगे, यानी कि केरल किस लिए प्रसिद्ध है, केरल में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है इसके बारे में समझते हैं। भारतीय कृषि के बारे में समझ रहे हैं हम। तो भारतीय कृषि कहाँ कौन से स्टेट में कौन सी कृषि होती है, और वहाँ उसको जीआई टैग भी दिया हुआ है, उसके महत्व को बताया गया है, वो चीज़ हम बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ केरल है, केरल आप ये दक्षिणी छोर है, यहाँ ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये एरिया केरल है। आप मैप देखिएगा, मैप रखे होंगे तो आप मैप देख के देख सकते हैं। केरल में अगर बात करें तो प्राकृतिक रबर की उत्पादन होती है सबसे ज़्यादा। गरम मसाले केरल से ही आते हैं, काजू भी वहीं से प्राप्त होते हैं सबसे ज़्यादा, नारियल भी वहीं से, काली मिर्च, ये सब विशेष ऐसे पदार्थ हैं जो कि वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? गेहूं सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, गन्ना, दूध उत्पादन, आलू, ये 4 फसलें ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं और मिलते हैं। ओके, फिर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जूट और चावल के लिए पश्चिम बंगाल बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, चावल के लिए जीआई टैग भी दिया गया है। अभी पूछेगा तो आपको क्वेश्चन ऐसे यहाँ से पूछेगा। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, या कि पूछेगा वहाँ के चावल का जीआई टैग किन राज्यों ने दिया हुआ है, तो आप मार सकते हैं पश्चिम बंगाल। अब इसके कुछ नोट देखते हैं यहाँ पे। IR20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है, यानी कि IR जो है दोस्तों, ये IR एक चावल का नाम है, IR20। ओके, ये बहुत अधिक मात्रा में वहाँ उगाई जाती है। भारत में चावल की खेती उन राज्यों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। ये याद रखिएगा कि भारत में चावल की खेती उन राज्य में होती है जहाँ पे हर वर्ष वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों के तुलना में। चावल के उत्पादन में बहुत आगे है भारत। ओके, यहाँ पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल यहीं है, इसकी राजधानी कलकत्ता है। यहाँ आप लोग को बिहार पड़ जाएगा। ओके, चलिए आते हैं चाय के बात करते हैं। चाय के लिए कौन सी राज्य प्रसिद्ध है? तो असम, पूर्ववर्ती, सब पूर्व में है, इतना पूर्व में पूर्वोत्तर 7 इधर राज्य होता है। इधर यहाँ सिक्किम है, या अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहीं पे असम है बीच में। ओके, ये चाय के उत्पादन में असम बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन, दक्षिण की बात करें आप, यहाँ पूरे भारत की हम बात करें तो चाय के उत्पादन में असम बहुत ही आगे है। ओके, आज दक्षिण कौन है? मैप देखिए, यहाँ पे मैप देख रहे हैं, मैप ये है पूर्व। ओके, ये है क्या है? ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, यानी कि क्या बोला, दक्षिण भारत में, यानी कि इधर इस साइड में इधर जितना आते हैं, इधर के उत्पादन में अगर बात करें कि भारत में सबसे चाय के उत्पादन कहाँ होते हैं, दक्षिणी इलाके में, तो ये तमिलनाडु, ये स्टेट जो है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ये स्टेट, ये ही तमिलनाडु है, यहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं चाय की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, जो कि बीच में है, भारत के सबसे बीचों बीच है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी का है भोपाल। यहाँ पे सोयाबीन की खेती, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन होते हैं, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, कुल दालों,
और जितने सारे दाल हैं, ये सब के उत्पादन में बहुत ही अग्रणी है, मतलब वहाँ के प्रसिद्ध है, मतलब जीआई टैग भी मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। ओके, ये सब उत्पादन करने में मध्य प्रदेश बहुत ही आगे है। याद रखिएगा फसल के नाम और कौन कौन से राज्य में कौन से फसल उगते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ आते हैं राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में कौन सी फसल उगाई जाती है? सरसों। सरसों राजस्थान में फसल उगाई जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आते हैं गुजरात की बात करते हैं, कपास और मूंगफली। गुजरात में कौन सी फसल? कपास और मूंगफली फसल बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है, मूंगफली भी और कपास भी। यहाँ देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र। यहाँ पे आम भारत का राष्ट्रीय फल है, ये तो आप जान रहे होंगे, आम भारत का राष्ट्रीय फल है और आम यही का प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का आम सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादन होता है और जीआई टैग भी मिला हुआ है, यानी कि प्याज, अरहर, अंगूर और आम, ये ज़्यादा कितने सारे चीज़ है। प्याज भी सबसे ज़्यादा जीआई टैग पे मिला है। सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन राज्य पूछेगा आपको कौन है, तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। यहाँ आप मार सकते हैं अरहर, अंगूर, आम, ये जितने सारे फसल हैं महाराष्ट्र में बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं और जीआई टैग भी दिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ केरल के। ठीक है दोस्तों, सॉरी, केरल एक बार हम बता चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट के इसी में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये दक्षिणी छोर पे है, दक्षिण पूर्व में ये वाला जो तट है, इसी तट पे यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। ओके, और यहाँ आ जाइएगा तो यहाँ देखिएगा उड़ीसा है, इधर है, इधर तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश में हल्दी, तंबाकू और मक्का, ये तीन ऐसे फसल है जो आंध्र प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं और इन्हें जीआई टैग भी दिया गया है। अब हल्दी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हल्दी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, मतलब सबसे आगे कौन, सबसे अधिक कहाँ उगाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में। ओके, ये याद रखिएगा। थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पाई जाती है। अब 3 प्रकार की फसल कौन कौन सी पाई जाती है? अब 3 प्रकार की फसल देखिए, एक रबी फसल, खरीफ फसल और नकदी फसल। ये 3 फसल है जो भारत में 3 प्रकार की फसल पाई जाती है। जो रबी फसल के बारे में बात करते हैं, तो रबी फसल हर एक साल अक्टूबर नवंबर में पाई जाती है। कब? अक्टूबर से नवंबर महीने में रबी फसल पाई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हर एक इंसान को जानना चाहिए। ये बचपन में ही आप जब पढ़ेंगे तो ये फसल के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ भी आप लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। कंपटीशन में आप जाइए, कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चंस नॉर्मल से ही क्वेश्चंस है, लेकिन पूछ सकता है कि रबी फसल कब कटाई होती है, इसकी कब बुआई होती है। यहाँ मार्च अप्रैल में क्या काटी जाती है। रबी फसल में कौन कौन सी फसल आते हैं? गेहूँ। इसमें फसल की बात करें तो गेहूँ, सरसों, मटर, चना, ये रबी फसल की फसल है। जो कि गेहूँ क्या है, रबी फसल में आता है, सरसों रबी फसल में आता है, मटर रबी फसल में, चना। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसमें रबी फसल कौन है और कौन नहीं है, यहाँ पूछेगा तो वहाँ आप ऑप्शन को छाट सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं। ओके, अब खरीफ फसल की बात करते हैं, क्योंकि खरीफ फसल है जून जुलाई में बोई जाती है। कौन से महीने में? जून जुलाई में, ये भी याद रखेगा, और अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है। अब रबी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं, ये भी यहाँ हम देखते हैं कि चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास, ये सारे जितने फसल हैं ये रबी खरीफ फसल में आते हैं। ओके, और नकदी फसल की बात करते हैं। नकदी फसल में तंबाकू, गरम मसाले, रबर और नकदी फसलों के अंतर्गत ये सब आते हैं इतने सारे। तो यहाँ पे आप लोग को हम क्या बताएं, भारतीय कृषि के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस किए। भारतीय कृषि में क्या है, कब से स्टार्ट हुए हैं, उसकी सरकार क्या हेल्प कर रही है, और अब जितने सारे स्टेट में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, वो चीज़ हम यहाँ पे आप लोग को देखें, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोग को पर डे टॉपिक वाइज डिस्कशन किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाय SK क्लासेस।